हाँ। हम्म, बड़ी लंबी चढ़ाई थी। वैसे मेरा नाम सुमित सिंह है और आपका स्वागत है इस चैनल पे, जिसका नाम हमने रखा है चलिए फिर इस अंदाज में कि इस वीडियो जर्नल के माध्यम से मैं आपको ले चलना चाहता हूँ मेरे एक छोटी सी ज़िंदगी के सफ़र में, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ मेरे जीवन की या फिर आसपास की, या तो जो मैंने बचपन में सुनी है या सुनाई गई हैं, कुछ किस्से कुछ जगहों की, कुछ किस्से उन लोगों की जिनसे मैं मिला था, कुछ किस्से कुछ हादसे जो लोगों के जीवन में गुजरी है या मेरे जीवन में गुजरी है, या मैं इनडायरेक्टली दूसरों के नाम लेके मैं अपने जीवन की कहानी आपको सुनाऊंगा, है ना। तो इस बड़े से यूट्यूब के महासागर में थोड़ी सी गोता लगाने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। तो सोचता हूँ कि आप सबका सहयोग मिले इसमें, और कुछ नहीं। ये दरअसल इस कहानी से रिलेट किया जा सकता है कि जैसे पारसी आए थे गुजरात में, तो गुजरात के राजा ने उनको दूध ला के दिया, उंगली डुबोते हुए कहा कि हाँ इस राज्य में जगह नहीं है, पर वो पारसी के राजा ने, पारसी के लीडर ने उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के कह दिया कि हाँ जिस हिसाब से ये शक्कर घुलती है इस दूध में, बिना उस दूध को बाहर पसरते हुए, उसी माध्यम से मैं भी चाहूँगा कि मैं भी इस यूट्यूब के महासागर में मैं सम्मिलित हो जाऊँ। वैसे ये जगह थाने में है, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि हाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ लोग आए, लोगों से भागने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये दरअसल ये वेस्टर्न घाट का एक हिस्सा है, थाने की येऊर हिल्स के लाइन में। जो जानते होंगे वो जानते ही हैं, परंतु जो लोग आते हैं वो अक्सर यहाँ पे बारिश के मौसम में आते हैं, मुझ जैसे पागल जैसे नहीं कि ये बीच दोपहर में 4 बजे दरअसल घर से निकला था इस सफ़र के लिए। थोड़ी गलीमत ये है कि यहाँ पे इस ऊंचाई पे आपको हवा काफ़ी मिल जाएगी। जिस हिसाब से इस वीडियो में आप देखेंगे कि हाँ किस तरह से ये चढ़ाई होगी, रास्तों में किस तरह से सुकून आपको दिखता है, मिलता है, महसूस होता है जब आप उस हरियाली के बीच में, थोड़ी बहुत बची हुई हरियाली। दरअसल ये मौसम का रुख है, ये मौसम का रुख ऐसा है कि जब आपको वो तपिश के रास्ते आपको चलना होता है, अपने आप को जलाना होता है, ताकि जैसे ही बारिश आए तो आपकी जो असली रूप है वो बाहर निकल के खिले, है ना। सुंदरता को बनाने के लिए आपको तराशना पड़ता है, कुछ चीज़ें तोड़नी पड़ती है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, कुछ चीज़ें अपनानी पड़ती है। तो आप जब इस रास्ते में चलेंगे तो आपको वो सुनसान पत्थर, बड़ी सी चोटी, या रास्ते में दो जगह ऐसे हैं जो कि आपको थोड़ी सी अचंभित कर देती है, क्योंकि आप वो साइज़ कंपैरिजन नहीं कर पाते, है ना। जो लोग बिल्डिंगों के नीचे रहते हैं उनको गिनती करने की आदत होती है कि हाँ ये 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, 4 फ्लोर है। जब आप किसी चीज़ को आंकलित कर लेते हो, जैसे किसी चीज़ को आप कंप्यूट कर सकते हो, तो वो चीज़ें छोटी लगने लगती हैं। परंतु बीच में एक क्वेरी ऐसा है, क्वारी क्वारी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं पता नहीं, जहाँ पे पत्थर तोड़ा जाता है। तो क्वारी ऐसा है कि आप उसके नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि पता ये प्रचंडता कहाँ से लाती है प्रकृति, आप भी ताज्जुब मानोगे। और उसी के थोड़े ही दूर पे एक ऐसे उसी प्रकार का एक क्वेरी है, पर
उसके नीचे इतनी गहराई है कि मुझे उतर के आपको दिखाना पड़ गया, है ना? आप वो एस्टिमेट नहीं कर पाओगे कि हाँ, वो साइज़ कितना बड़ा है। सिर्फ़ एक वीडियो निकालने से आपको डेप्थ परसेप्शन नहीं मिलता है, तो मैं जाके उतर के आया वहाँ पे और आपको हाथ फैला के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप वीडियो में देखी हुई चीज़ का कंप्यूटेशन नहीं कर सकते कि हाँ, वो कितनी बड़ी हो सकती है। रास्तों में पत्थर, पंछियों की आवाज़, कुछ जगहों पे मैंने थोड़ी कलाबाज़ी की है, जैसे ये। कोशिश करते हैं लोग अपने हिसाब से कलाकारी करने की। बारिश के समय बड़ा सुंदर हो जाता है, यहाँ पे पानी बहते रहते हैं, यहाँ पे आगे एक झरना भी है उस तरफ, है ना? परंतु आप जैसे ही रास्ते से ऊपर आते हुए आएंगे यहाँ पे इस जगह पे पहुँचने के लिए, तो आपको शहर पीछे हटते हुए दिख जाएगा ना। आप उस ऊंचाई पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको पूरा शहर एक कंक्रीट जंगल लगने लगता है, जिसमें आप घुसना नहीं चाहेंगे। सहूलियत के लिए इंसान अपने आप को उस जंगल में बांध लेता है इस जंगल से बाहर निकलने के लिए, जबकि ये जंगल से ही सारा नाता है ना? द हार्ट ऑफ दिस सिटी, बट वी आर actually very comfortable with the life of chaos, not silence. कुछ लोगों को यहाँ पे बैठने पे बड़ा बेचैनी होगा कि हाँ, मेरा काम छूटा हुआ है, मेरा ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, मुझे घर जाके ये पूरा करना है। मुझे थोड़ा सहूलियत इस बात की है कि मैं नौकरी पे नहीं हूँ, तो बेरोज़गारी का थोड़ा ये फ़ायदा होता है कि आप कुछ चीज़ें कोशिश कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप सोच सकते हैं अपने हिसाब से, और कुछ चीज़ें मजबूरी में कहो या इसको अपॉर्चुनिटी कहो या लक और द लैक ऑफ लक, आपको एक रास्ते पे पहुंचा देती है जहां पे आपको अपने अपने चॉइसेस का ना सेग्रीगेशन करना पड़ता है आपको अपने लाइफ चॉइसेस के बारे में, कि अगर मैं इस चॉइस को यहाँ पे रखूँ तो वो किस तरह से मेरा ज़िंदगी को ले जाएगा, इस चॉइस को मैं यहाँ पे रखूँ तो ये ज़िंदगी को कहाँ ले जाएगा। ये दरअसल उस स्टेज पे आने के बाद आपको पता चलता है, जब पिछले किए हुए काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती कि क्यों किया हुआ है उस चीज़ों को, क्यों किए गए हैं उन चीज़ों को, किस लिए किए गए हैं। तो इसीलिए आप कोशिश यही करते हैं कि हाँ, ज़्यादा सोचें ना, इतिहास को इतिहास की तरह रख के आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। चलने का तो मैं बहुत जगहों पे जा सकता था आपको लेके, पर मैं ये सोच में पड़ गया कि पहला वीडियो है तो मैं आपको कहाँ ले जाऊँ, कहीं दूर ले जाऊँ जहाँ पे मैं कंफर्टेबल ना रहूँ। कंफर्टेबल इन दैट सेंस कि बस करने के लिए आ गया मैं, बस कि कोई किसी को देखा मैंने कुछ करते हुए और मैं उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आ गया। परंतु नहीं, मैंने सोचा कि जो मेरे घर के नज़दीक है, जिस चीज़ को मैं देख चुका हूँ, जिस चीज़ जिसने मुझे बड़ी सुकून दी है, दरअसल ये 2 साल के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है
उन जगहों पे जाके जहाँ पे दरअसल कुछ नहीं है, बस सिर्फ लोगों से दूर भागने की एक ये कोशिश है। जितना आप लोगों से दूर रहोगे तो उतना आप सोच विचार से दूर रहोगे, है ना। लोगों से भागने की है, जिम्मेदारी से भागने की बात नहीं हो रही है। इतने ऊंचाई पे आप जब आओगे तब आप चीज़ों को पीछे छूटते हुए जब आप देखते हो, तब आपकी चिंताएं भी उसके साथ आपको दूर भगाते हुए दिखती है कि बेटा जा जी ले, थोड़ा देख ले, थोड़ा प्रकृति में रह ले, थोड़ा जानवरों की तरह रह ले, है ना। जो कि है हम सोशल एनिमल्स, बट वी हैव लेफ्ट आउट द पार्ट ऑफ बीइंग एन एनिमल। वी जस्ट बिकम सोशल, social standing, social conditioning, social status, सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। एनिमल को सब पीछे छोड़ दिए, एनिमल के नाम पे बस सिर्फ हैवानियत चल रही है। वो भी जानवर को हमने बेइज्जत करके रखा हुआ है। शहर को पीछे छूटते हुए देखना, इसलिए मैं बीच में गांव भाग गया था, पर वापस भाग के यहीं पे आना पड़ा, क्योंकि पैसा एक चीज़ है कि जो आदमी को नचा सकता है। और हाँ, ये कहीं छोड़ना मत। कभी भी जाइएगा किसी भी इस तरह के जगहों पे, इसे छोड़ना मत। इसे अपने साथ अपने बैग में या इसी को मोड़ के अपने पैंट के पॉकेट में, इसको शहर में किसी डस्टबिन में डाल के लेके जाओगे तो ही अच्छी बात है। दूसरी एक चीज़ है कि जो शरीर से थोड़ा कमज़ोर होंगे, पहले थोड़ा बैठक वगैरह मार के, सिटअप्स वगैरह मार के एक हफ्ता अपने पैरों को ट्रेन कर ले, तब जाके ऐसे मेहनत करें। वरना उसके बाद एक हफ्ता लेके आपको पैर को लेके रोना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। और जूते, बड़ा बेकार जूता मैं पहन के आया हूँ आज। नीचे प्लास्टिक का सोल है और वो मिट्टी पे सरकते जा रहा है। ये एक बॉर्डर है, जो वेस्टर्न घाट है, मुंबई को डिवाइड करने के लिए। और इतना बात भी आप याद रखिए कि जहाँ पे ये पहाड़ ख़त्म होते हैं वहाँ पे मुंबई ख़त्म है। उसके बाद वाली मुंबई अंग्रेज़ों की बसाई हुई है। वही कचड़े के ढेर में बनी हुई मुंबई। भागता हुआ शहर, दौड़ता हुआ शहर। एंग्जाइटी लाता है, एंग्जाइटी लोगों के मन में, कोई बाहर से आ जाए तो, कि लोग यहाँ भाग क्यों रहे हैं।
कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ देरी कहाँ हो रहा है इनको। ये खून में बस गए। शहर के ऑटो के लाइन से लेकर बस के लाइन तक, कौन से टाइम का ट्रेन पकड़ना है। अब इट्स लाइक a cascading effect, like if you are just 2 minutes late to leave your home, it cascades to around being late about 30 to 40 minutes at your final destination, है ना। वही 2 मिनट आप पहले निकलोगे घर से, आपको वही ऑटो मिलेगी या वही बस मिलेगी जो आपको उसी टाइम वाली ट्रेन पे पहुंचाएगी, जहाँ से आप अपने डेस्टिनेशन पे बड़े सटीक टाइम पे पहुंचते हैं। जैसे ही 2 मिनट आप आगे सरक गए तो आपका पूरा टाइम टेबल खराब। और ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इतना कनेक्टेड कोई शहर है नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। मुंबई थाने में, मुंबई क्यों बोल रहा हूँ, मैं थाने में रहता हूँ। ये मुंबई थाने का झगड़ा भी मुझे समझ में नहीं आता। मैं बारिश में फिर आऊँगा, मैं बारिश में फिर आऊँगा, आपको दिखाऊँगा यहाँ पे कैसे सूखे से हरियाली। हरियाली से वो, एक तो ये आपको बड़ा ही डल लग रहा होगा, बारिश नहीं हुई है ना यहाँ पे अब तक। मई का मौसम है, बस और 10-15 दिन और है। बारिश के आने के बाद जो कलर आता है वो आप लोगों को पता ही है, साफ हो जाती है धरती। तो ये कोशिश है मेरी कि ये वीडियो जर्नल के बढ़ते हुए मैं भी अपने आप को थोड़ी पॉलिशिंग करवा लूँ। अंदरूनी पॉलिशिंग, बाहरी पॉलिशिंग, है ना। क्योंकि भूल गया हूँ मैं अपने अतीत को, अपने पास्ट को, मैं क्या था। भूलना नहीं चाहिए किसी को। जब आप भूल जाते हो कि आप क्या थे, आप किसी चीज़ के लायक नहीं रहते। अरे इट्स ऑल अबाउट द टाइम पीरियड विच यू स्पेंड, है ना। लोग नौकरी करते करते अपने आप को भूल जाते हैं। मैं बड़ा ही कम समय में अपने आप को बहुत जल्दी भूल गया। पर ये बात अच्छी है कि हाँ, बहुत जल्दी मुझे याद भी आ गया कि मैं अपने आप को भूलते हुए जा रहा हूँ। लोगों की ये गलती नहीं करनी चाहिए, भले आप कितना भी बिजी हो। आप एक 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 आधार बना के अपने जीवन को चल रहे हो कि हाँ, मेरी ये ज़िंदगी है, मेरा ये लाइफ है, जो कि बड़ा ही कैलकुलेटेड होता है ना। मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते इसका, पर ये मजबूरी भी बनाई इंसानों की ही है। और वो इंसान जिसके पॉकेट में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, वही एक आदमी होता है जो सबको मोटिवेट करता है कि हाँ, 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, जबकि वो 9 से 5 कभी होती नहीं है। 9 से 5 थी हमारे पेरेंट्स के ज़माने की, हमारे पेरेंट्स और प्रीवियस जनरेशन जो थी, जो कि नौकरी अपने घर पे ले नहीं जाते थे। सुबह से लेकर शाम तक काम किए और उसके बाद फिर घर पे बैठ गए आराम। कोई लेना देना नहीं कि कल क्या करना है, कल वही काम करना है जो काम करते आ रहे थे।
आज ऐसा है कि आज आप घर पे खाना बना रहे हो तो आपको याद आता है कि हाँ आपको करना क्या है कल के लिए। मैं दरअसल प्रवचन नहीं दूंगा आप लोगों को, ना ही बोल बचन करूंगा, पर ये मेरा पहला वीडियो है, तो ऐसे एक ऐसी इंट्रोडक्टरी एसेंस में आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आप कोई अलाइनमेंट मत ढूंढिएगा कि ये किसी चीज़ को लेके मोटिवेटेड है और उस चीज़ की तरफ बढ़ना चाह रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये बड़ा ही रैंडम चीज़ होगा। आप इसको किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, बल्कि आप इसको हर एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। जिस हिसाब से मौका मिले, जिस हिसाब से परिस्थिति हो, उस हिसाब से आप उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ताकि मुझे भी फ्रीडम रहे कि मैं एक शेल में ना बैठ जाऊँ। उसी चीज़ का दिक्कत था, इसीलिए मैं आज ये काम करने जा रहा हूँ, है ना। नौकरी क्या करना था, किस हिसाब से करना था, पैसों के लिए करना है कि अपने अहमियत के लिए करना है, कि लोग इज्जत दे उसके लिए करना है। दरअसल पैसों के लिए करना है, ऑब्वियसली पैसों के लिए करना है। पर आप पैसे तो कमा सकते हैं, कैसे भी कमा सकते हैं। आप देखिए, आप इसको थोड़ा आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा अंधेरा होते जा रहा है। मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं, तो आपको शायद से दिखे ना। हाँ, आप दिख रहा है ये, दिख रहा है। ये पहाड़ के पीछे आपको मुंबई मिल जाएगी। ये देखिए, ये कोई होगा बोरीवली में जो इस पहाड़ को देख रहा होगा, मैं भी इस पहाड़ को देख रहा हूँ, लेकिन किसी को आइडिया नहीं कि हाँ। ये देखिए बढ़िया सा। तो इसी तरह मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और नए जगह पे, जहाँ पे मैंने अपना समय बिताया हुआ है। ठीक है, इजाज़त लेता हूँ, फिलहाल सिर्फ इतना ही। चलिए फिर।